आईओटी और ओटी सिक्योरिटी, एक गहराई से समझ। हाय दोस्तों, और स्वागत है आपका इस गहरे विश्लेषण में, एक ऐसे विषय पर जो हर दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आईओटी और ओटी सिक्योरिटी। हम बात कर रहे हैं उन डिवाइसेस की सुरक्षा की जो हमारे दुनिया को चलाने में दिन ब दिन ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। आपके घर के स्मार्ट थर्मोस्टेट से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले इंडस्ट्रियल रोबोट्स तक। आज हम समझेंगे कि आईओटी और ओटी क्या है, इन्हें सुरक्षित करना पारंपरिक आईटी से क्यों अलग और मुश्किल है, और अगर हम इसे सही से नहीं संभाले तो हमें कौन-कौन से असली खतरे झेलने पड़ सकते हैं। पहला हिस्सा, आईओटी और ओटी को समझना। बुनियाद समझने के लिए सबसे पहले हमें सिक्योरिटी की चुनौतियों को समझना होगा, और उसके लिए टेक्नोलॉजी को जानना जरूरी है। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें असली चीजें जुड़ी होती हैं, जिनमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और दूसरी तकनीकें लगी होती हैं ताकि ये एक दूसरे और इंटरनेट से डेटा शेयर कर सकें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सोचो, जैसे वो स्मार्ट डोरबेल जो तुम्हें बताता है कि दरवाजे पर कौन है, तुम्हारी कलाई पर फिटनेस ट्रैकर, या वो स्मार्ट फ्रिज जो तुम्हें बता देता है कब चीजें खत्म हो रही हैं, तुम्हारे पास दूध खत्म हो गया है। ये सब कंज्यूमर ग्रेड के आईओटी डिवाइसेस हैं। इन्हें आसानी, डेटा कलेक्शन और ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है। लेकिन आईओटी सिर्फ कंज्यूमर गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। खेती में आईओटी सेंसर्स मिट्टी की नमी मॉनिटर करने और सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लॉजिस्टिक्स में जीपीएस वाले आईओटी ट्रैकर्स दुनिया भर में शिपमेंट्स को ट्रैक करते हैं। स्मार्ट शहरों में आईओटी डिवाइसेस ट्रैफिक पैटर्न, हवा की गुणवत्ता और ऊर्जा खपत की निगरानी करते हैं। दुनिया में अरबों आईओटी डिवाइस मौजूद हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गार्टनर का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 25 अरब से ज्यादा कनेक्टेड आईओटी डिवाइस हो सकते हैं। हर एक डिवाइस अपने साथ फायदा भी लाता है और खतरा भी। ओटी यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम की रीढ़ है, बिल्कुल अलग मामला है। ये वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो फिजिकल प्रोसेस, डिवाइस और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर और कंट्रोल करता है, जैसे पावर ग्रिड को मैनेज करने वाले सिस्टम्स, असेंबली लाइन पर चलने वाले रोबोट्स या वाटर कंट्रोल सिस्टम्स। ओटी मतलब होता है असली दुनिया से जुड़ी चीजें। इसमें यह देखना होता है कि वाल्व सही टाइम पर खुले, पंप चलें और टरबाइन ठीक से घूमें। यहां मुख्य फोकस डेटा पर नहीं होता, बल्कि सुरक्षा और भरोसेमंदी पर होता है। अगर ओटी सिस्टम में कोई सिक्योरिटी ब्रेक हो जाए तो भारी नुकसान हो सकता है, जैसे बिजली कट जाना, धमाका होना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचना। दशकों तक ओटी सिस्टम्स को सुरक्षित माना जाता था क्योंकि ये अलग थलग रहते थे, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते थे और लोकली कंट्रोल होते थे। अक्सर प्रॉपर्टी हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब यह सच नहीं रहा। जहां आईओटी और ओटी मिलते हैं, वहां की लाइनें धुंधली होती जा रही हैं। इसे आईटी और ओटी का संगम कहा जाता है। पहले ओटी सिस्टम्स अलग अलग एयर गैप्ड नेटवर्क होते थे जो इंटरनेट से जुड़े नहीं होते थे। लेकिन अब एफिशिएंसी और डेटा पर आधारित फैसलों के चलते हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ओटी सिस्टम्स कॉर्पोरेट आईटी नेटवर्क और यहां तक कि इंटरनेट से भी जुड़े जा रहे हैं। जैसे कि आजकल की फैक्ट्री में आईओटी सेंसर्स मशीन की परफॉर्मेंस का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते हैं, जो बाद में क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है ताकि प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सके। स्मार्ट ग्रिड्स आईओटी डिवाइसेस को ओटी कंट्रोल सिस्टम्स के साथ जोड़ती हैं ताकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रियल टाइम में बैलेंस किया जा सके। इस मिलन से बड़े फायदे होते हैं: बेहतर डेटा, कम खर्च, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। लेकिन साथ ही ये सिक्योरिटी रिस्क का एक नया दरवाजा भी खोलता है। एक छोटे से आईओटी सेंसर की कमजोरियों का फायदा उठाकर अटैकर महत्वपूर्ण ओटी तक पहुंच सकते हैं। भाग 2, अनोखी सुरक्षा चुनौतियां। अब जब हम जानते हैं कि ये क्या है, तो बात करते हैं कि इन्हें सुरक्षित रखना पारंपरिक आईटी से इतना अलग क्यों है। चुनौती नंबर 1, पुराने सिस्टम और लंबा जीवन चक्र। पारंपरिक आईटी उपकरण जैसे आपका लैपटॉप या सर्वर का आमतौर पर जीवन चक्र 3 से 5 साल होता है, फिर उसे बदल दिया जाता है। लेकिन ओटी की दुनिया में बिल्कुल उल्टा होता है। कई इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, आईसीएस और स्काडा सिस्टम्स यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, दशकों पहले बनाए गए थे। काफी पहले की बात है, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई चिंता नहीं थी। ये सिस्टम्स बहुत मजबूत होते हैं और इन्हें 20, 30 या यहां तक कि 40 साल तक चलने के लिए बनाया जाता है। इससे एक बड़ा समस्या पैदा होती है। आप किसी औद्योगिक मशीन के जरूरी हिस्से को वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक नहीं कर सकते जैसे अपने लैपटॉप को करते हैं। एक खराब पैच पावर प्लांट को बंद भी कर सकता है। इन सिस्टम्स को बदलने का खर्चा और डाउनटाइम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये वहीं बने रहते हैं, जिससे बड़ी संख्या में बिना अपडेट हुए कमजोर डिवाइस हमला करने के लिए खुली जगह बन जाती है। इतना लंबा जीवन काल ही इसी का एक कारण है। आईटी और ओटी सुरक्षा में सबसे बड़े फर्क हैं। आज के जमाने में 1998 का विंडोज लैपटॉप सोचना भी मुश्किल है,
लेकिन ओटी में 1980 का डेटा कंट्रोल सिस्टम अभी भी किसी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रहा हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है ओटी की सीमाएं। इसमें मुख्य सुरक्षा के 3 पहलू होते हैं: गोपनीयता, अखंडता और अप्रस्तुतलभ्यता। इसे CIA ट्रियॉट कहते हैं। आप चाहते हैं कि डेटा किसी की नजर ना लगे। गोपनीयता, यह भी सुनिश्चित करना होता है कि डेटा में छेड़छाड़ ना हुई हो। अखंडता, और यह भी देखना होता है कि सिस्टम जब जरूरत हो तब काम करे। उपलब्धता, ओटी में प्राथमिकताएं उल्टी होती हैं। सबसे पहले उपलब्धता आती है, फिर अखंडता और उसके बाद गोपनीयता। सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होती है कि सिस्टम हमेशा चालू और उपलब्ध रहे। अगर प्रोडक्शन लाइन रुक जाए तो लाखों डॉलर का नुकसान होता है। अगर पावर प्लांट बंद हो जाए तो लोगों को बिजली नहीं मिलती। इसलिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो सिस्टम को रोक सकती है, जैसे फर्मवेयर अपडेट या गहरे पैकेट इंस्पेक्शन वाला फायरवॉल, अक्सर टाला जाता है। दूसरी प्राथमिकता है अखंडता। ये देखना कि फिजिकल प्रोसेस ठीक से काम कर रहा है। ये वो काम करना चाहिए जो उसे उम्मीद की जाती है। डेटा की गोपनीयता तो एकदम तीसरे नंबर पर है। इस प्राथमिकता के बदलाव का मतलब है कि कई पारंपरिक आईटी सुरक्षा उपकरण और तरीके ओटी की जरूरतों के साथ मेल नहीं खाते। ओटी के माहौल में सुरक्षा इस तरह से डिजाइन करनी होती है कि ऑपरेशन में कोई बाधा ना आए। तीसरा, आईओटी की विविधता और पैमाना। आईओटी की तरफ चुनौतियां अलग हैं, लेकिन उतनी ही जटिल हैं। डिवाइसेस की संख्या बहुत ज्यादा है और ये सब एक ही कंपनी के नहीं हैं और एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी नहीं चलते। सिस्टम्स में हजारों अलग अलग विक्रेता होते हैं, जिनमें से हर एक के अपने सुरक्षा मानक होते हैं, या कभी-कभी सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। कई कंज्यूमर ग्रेड आईओटी डिवाइस ऐसे बनाए जाते हैं ताकि उनकी कीमत कम हो और जल्दी मार्केट में आ जाएं। सिक्योरिटी की चिंता कम होती है। इनमें अक्सर हार्ड कोडेड पासवर्ड होते हैं, फर्मवेयर अपडेट करने का कोई तरीका नहीं होता और ये आसानी से हैक हो जाते हैं। एक बार कोई डिवाइस हैक हो जाए तो अटैकर उसे नेटवर्क तक पहुंच बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से आईओटी डिवाइस अक्सर हाईजैक होकर बॉटनेट में इस्तेमाल होते हैं। ये अपने आप में तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बड़े पैमाने पर ये खतरा बन जाते हैं। वे हथियार बन जाते हैं। तीसरा हिस्सा, खतरे का माहौल और असली दुनिया में होने वाले हमले। तो ये सिस्टम कौन निशाना बना रहा है और क्यों? खतरे का माहौल बड़ा है और इसमें मौके पर हमला करने वाले साइबर अपराधी से लेकर जटिल राष्ट्र राज्य एजेंट तक सब शामिल हैं। हमलावरों की मंशा, साइबर अपराधी ये अक्सर जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं। ये किसी आईओटी डिवाइस को निशाना बना सकते हैं ताकि एक बड़ा बॉटनेट बना सकें, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS हमला किया जा सके। एक मशहूर उदाहरण है मिराई बॉटनेट, जिसने लाखों डिवाइसों पर कब्जा कर लिया था। कमजोर सुरक्षा वाले कैमरे और राउटर इस्तेमाल करके इतिहास के सबसे बड़े DDoS अटैक्स में से कुछ किए जाते हैं। ये लोग रैंसमवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं। ओटी सिस्टम्स को एन्क्रिप्ट करने के बाद फिर भुगतान की मांग करते हैं ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल वापस लिया जा सके। कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक इसका एकदम सही उदाहरण है, जहां पूरे अमेरिका में फ्यूल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। नेशन स्टेट हैकर्स सबसे खतरनाक होते हैं। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। ये देश की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, बाधित करना या जासूसी करना चाहते हैं। इनके हमले बहुत ही जटिल और अक्सर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। स्टक्सनेट वॉर्म इसका क्लासिक उदाहरण है। इसे खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे वे खुद ही नष्ट हो जाएं। ये एक डिजिटल माध्यम से किया गया शारीरिक अटैक था। हमलों का प्रभाव, आईओटी या ओटी सिस्टम्स पर सफल हमला बेहद विनाशकारी हो सकता है। शारीरिक नुकसान, यह सबसे डरावना नतीजा है। ऐसा हमला एक औद्योगिक रोबोट को खराब कर सकता है, जिससे फैक्ट्री में दुर्घटना हो सकती है, या ये सुरक्षा पावर प्लांट के सिस्टम में खराबी आ जाए जिससे धमाका हो जाए, सेवा बाधित हो जाए। अगर किसी यूटिलिटी कंपनी पर रैंसमवेयर हमला हो जाए तो पूरे शहर में बिजली या पानी बंद हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैक हो जाए तो ट्रेन नेटवर्क में हड़कंप मच सकता है। जान माल का नुकसान, सबसे गंभीर हालात में सुरक्षा में चूक से जान भी जा सकती है। सोचिए एक अस्पताल की बात। अगर कोई हैकर आईओटी से जुड़ा मेडिकल डिवाइस काबू कर ले, नतीजे बहुत बुरे होंगे। हिस्सा 4, भविष्य को सुरक्षित करना, क्या किया जा सकता है? हिस्सा 4, भविष्य सुरक्षित करना, क्या कर सकते हैं? तो इन सभी चुनौतियों के बीच समाधान क्या है? ये एक बहुस्तरीय तरीका है जिसमें टेक्नोलॉजी, नीतियां और सोच में बदलाव शामिल है। ओटी सिस्टम्स के लिए नेटवर्क सेगमेंटेशन सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो एक एयर गैप बनाना चाहिए, या कम से कम लॉजिकल एयर गैप। फायरवॉल्स और दूसरे सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करके ओटी नेटवर्क को आईटी नेटवर्क से अलग करना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आईटी नेटवर्क में कोई सेंध लग जाए तो हैकर आसानी से महत्वपूर्ण ओटी सिस्टम्स तक नहीं पहुंच पाएगा। मजबूत एक्सेस कंट्रोल अपनाएं। एक ऐसा नियम लागू करें जिसे लीस्ट प्रिविलेज कहते हैं,
मतलब किसी यूजर या सिस्टम को सिर्फ वही अधिकार दिए जाएं जो काम करने के लिए बिल्कुल जरूरी हों। साथ ही जहां हो सके मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA का इस्तेमाल जरूर करें। एसेट इन्वेंट्री और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आप उस चीज की सुरक्षा नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं सकते। कंपनियों को अपने नेटवर्क पर मौजूद हर OT डिवाइस की पूरी लिस्ट बनानी चाहिए। फिर नेटवर्क ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर करना चाहिए ताकि किसी अटैक की शक हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। IoT सिस्टम्स के लिए शुरू से ही सिक्योरिटी जरूरी है। यह बदलाव मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर होना चाहिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की मांग करनी चाहिए जिनमें सिक्योरिटी फीचर शुरुआत से ही शामिल हों, बाद में नहीं जोड़े गए हों। इसमें मजबूत और यूनिक डिफॉल्ट पासवर्ड्स का इस्तेमाल और आसान फर्मवेयर अपडेट का सिस्टम शामिल है। कंज्यूमर जागरूकता भी जरूरी है। हम कंज्यूमर के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं। ऐसे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ना खरीदें जिनका सिक्योरिटी रिकॉर्ड खराब हो। डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदल दें और अगर कोई डिवाइस आउटडेट हो गया है तो उसे बदलने पर विचार करें। नीति और नियम